सो वन पीस चैप्टर नंबर 1172 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को ढंग से पता लगने वाला है कि भाई एल्बाफ के अंदर कौन किस जगह पे है। मैं तुम्हें ये वाला चैप्टर की वीडियो लेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा आज एग्जाम था और मैं बिल्कुल एग्जाम दे के आया हूँ और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट हो चुका हूँ। तो यही बोलूंगा, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। और ये पेपर के बारे में बता के मैं सिंपैथी नहीं मांग रहा, मैं बता रहा हूँ वीडियो लेट हो गई। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चलो फिर। और चैप्टर नंबर 1172 का नाम होने वाला है द एल्बाफ आई एडमायर। और इस वाले चैप्टर का नाम ये इसीलिए है, ये ऊसॉप के लिए दिया गया नाम कि भाई ऊसॉप एल्बाफ वाले जायंट्स को वॉरियर बोलता है। ये लोग वैसे तो अपनी जो भी कल्चर था उसको भूल गए थे, बट इस वाले चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे एल्बाफ का कमबैक होने वाला है, इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है द एल्बाफ आई एडमायर। कवर पेज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बॉन भाई को, जिनके साथ कुछ स्वेन्स वगैरह हैं और वो लोग बॉन भाई का मेकअप किट वगैरह चुरा के कुछ कर रहे हैं। यार पता नहीं है कैसा रिक्वेस्टेड पेज है, बट हाँ जो भी है भाई बवाल है। ठीक है चलो चलते चैप्टर की तरफ। बाकी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम लोग अंडरवर्ल्ड में थे तो हम लोग अभी लिफ्ट के ऊपर है जहां हम जा रहे हैं अब सन वर्ल्ड की तरफ। और यहाँ पे गबान दद्दा बोलते हैं भाई सिर्फ 3 लौंडे थे जिन्होंने ये सारा बवाल मचा रखा है। यहाँ पे गबान भाई बोलते हैं उनका मैटर तगड़ा है, वो लोग कह रहे हैं सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो भी बच्चे हैं इनको उठा के ले जाएंगे होली लैंड, और जब भी अब जो फाइनल बैटल आने ही वाली है वो लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो लोग सोच रहे हैं एल्बाफ के बच्चों को हम उठा लेंगे और अगर एल्बाफ वाले हमसे फाइट करने के लिए आए तो हम लोग बच्चों को शील्ड की तरह यूज करेंगे, जैसे हम पे हमला करेंगे हम बच्चों को मार देंगे, फिर ये रोएंगे और भाग जाएंगे। इनका प्लान है हॉली लैंड वालों का। और गबान ये सारी चीजें उन लोग को बता रहा है जो भी अंडरवर्ल्ड के अंदर थे, मतलब हजरुद्दीन वगैरह को और जोरो वगैरह को। अब हजरुद्दीन यहाँ पे सोचता है कि भाई बात तो सोचने वाली ये है कि गबान और सारे के सारे जायंट्स भी नहीं रोक पा रहे तो वो कितने खतरनाक 3 लोग होंगे। बट यहाँ पे गबान बोलता है मैं इस चीज के बारे में कुछ एक्सक्यूज नहीं दूंगा। यहाँ पे सांजी बोलता है यार जायंट्स चाहे बच्चे ही क्यों ना हो बट वो तो जायंट्स है ना, हम जैसे 3 लोग सिर्फ इतने सारे जायंट्स को कंट्रोल कर ले रहे हैं, भाई ये क्या चल रहा है। यहाँ पे गबान बताता है उनमें से एक वुमेन है जो कि गनको के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे गबान बोलता है उसके जो एरोज है वो ऐसे हैं बच्चे उनको रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे, वो उसके पीछे पीछे जाए जा रहे हैं। और यहाँ पे गबान बोलता है वो सारे के सारे बच्चे विलेज हार्बर की तरफ जा रहे हैं और अगर एक बार वो लोग वहां पे पहुंच गए, वहां पे एक शिप खड़ी है जहाँ पे सारे बच्चों को बैठाएंगे और अपने साथ ही ले जाएंगे। वहां तक पहुंचते ही बच्चों का गेम खल्लास है। अब यहाँ पे रोड गबान से पूछता है कि यार कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बच्चों को बचा सके। तो गबान यहाँ पे बोलता है भाई देख उनमें से एक है सोमर्स, उसको मैं थोड़ा बहुत पहले से जानता हूँ, उसने थॉन थॉन का फ्रूट खाया और भाई वो कांटे वांटे पैदा कर देता है जिस मर्जी के आसपास। उसने बच्चों के आसपास में ऐसे इनविजिबल कांटे पैदा कर दिए हैं जिसके बाद इतने में ही जड़ बोलती है अच्छा इसलिए उनके पास इनविजिबल कांटे हैं ताकि जैसे हम उनको पकड़ने जाए वो कांटे हमको चुभ जाए। भाई ये कितनी बुरी चीज है। बट यहाँ पे गवान बोलता है सिर्फ इतने पे ही नहीं रुके वो लोग, अगर हम लोग ने उनको थोड़ा सा भी इधर उधर करने की भी कोशिश करी, बच्चों का फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करी, तो बच्चे फॉर्मेशन को तोड़ने की बजाय एक दूसरे को ही कांटे मारने लगेंगे, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज। और उसके बाद गवान बोलता है वहां पे जो दूसरा बंदा है यानी कि वो किलिंगम के बारे में बता रहा है और वो बोल रहा है बच्चों की जो नाइटमेयर्स है, मतलब बच्चे जिनसे डरते हैं, वो सारी की सारी चीजें वो बंदा रियल में ले आता है। तुम सोच सकते हो बच्चे और ज्यादा डर रहे हैं इस चीज से। अब यहाँ पे गबान बोलता है देखो भाई एक बात तो नॉर्मल सी है। अब यहाँ पे गबान बोलता है एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी है, वो ये है कि बच्चे बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं बट मेरे हिसाब से उनको रोक पाना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल मिशन है। बट सीन ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जो हमारे दुश्मन है उन्होंने कोई ना कोई तो गेम खेला है। यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है हम लोग को बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे गबान का बोलना ये है कि वो जो 3 डेविल फ्रूट्स की पावर या जो भी पावर्स 3 बंदों की रखी गई है वो किसी तरीके से मैच करके भेजा गया इन लोग को यहाँ पे। तो गबान बोलता है इन लोग को इन तीनों पावर्स के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, मतलब गन को किलिंगम और सोमर्स के ऊपर अटैक करना पड़ेगा तभी जाके कुछ आगे होने वाला है, वरना बच्चों को रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब भाई लोग देखो सीन ऐसा है, ये लोग बोल रहे हैं वो बोलते हैं कि वो सारे के सारे जो भी हॉली नाइट्स वाले वो इमॉर्टल है, बट स्टिल ये लोग बोल रहे हैं उनको मारने का कुछ तो रास्ता होगा और हो सकता है किसी हॉली नाइट को चटका भी दे। अब तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं चाहे हम लोग को क्रश करना पड़े, चाहे खाना पड़े, चाहे उनको कुछ भी मिटाना जैसे मर्जी पड़े, हम लोग वो करके रहेंगे। और भाई इसी को बोलते बोलते ये लोग अब बिल्कुल सन वर्ल्ड की तरफ पहुंचने वाले हैं और ये फाइनली पहुंच ही चुके हैं सन वर्ल्ड। और यहाँ पे एल्बाफ वालों के लिए बहुत ही खतरनाक बट हम लोग के लिए एक बहुत ही मस्त पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हजरुद्दीन वगैरह सब इन लोग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इन लोग को बिलीव नहीं हो रहा कि इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को वो बंदा कैसे अपीयर करवा सकता है, क्या इनकी कोई लिमिट नहीं है। खैर इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ग्रेट इरिक शिप भी है वहां पे ये, बट यहाँ पे बताता है गबान की डोरी एंड ब्रोगी लेके चले थे इन चीजों को आगे, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि डोरी एंड ब्रोगी का तो काम अभी तमाम हो चुका है। खैर यहाँ पे हजरुद्दीन इतने में कुछ सोचता, इतने में ही काशी वहां पे आता है। वो हजरुद्दीन को बोलता है भाई, बट यहाँ पे भाई हजरुद्दीन बोलता है काशी भाई तेरे को क्या हो गया, और काशी के सर में से खून आ रहा है। वो बोल रहा है तू बिलीव नहीं करेगा
बट कुछ बहुत ही तगड़ा हो चुका है, मेरी बात को ध्यान से सुन। यहाँ पे काश इन लोग को बोलता है कि डोरी एंड ब्रोगी पागल हो चुके हैं, वो सारे के सारे लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं और वो लोग एल्डर जारुल को मारने के लिए बिल्कुल उतावले और पागल हो चुके हैं। तुम लोग कुछ भी करो भाई, बट उन लोग को रोक लो प्लीज, वरना एल्डर जारुल का काम टपक जाएगा आज। यहाँ पे इतने में ही जर्ड बोलती है बच्चों का क्या हुआ, बट यहाँ पे काशी बताता है रिप्ले और एक टीम उनके साथ गई तो है बच्चों को ढूंढने, बट उनका कोई स्टेटस नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद से बच्चे अब तक हार्बर तक पहुंच भी गए होंगे। और यहाँ पे काशी रोड को बताता है तेरा छोटा वाला भाई वो भी होस्टेज में है, जिसके बाद रोड पागल हो जाता है, वो बोलता है मेरा छोटा भाई भी होस्टेज है। वो यहाँ से भागना स्टार्ट हो चुका है। खैर जर्ड और गोल्डबर्ग वो दोनों भी उसके पीछे पीछे गए हैं। अब देखते हैं क्या होने वाला है। इतने में सांजी काशी से पूछता है भाई नामी वगैरह कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, मेरे को बस इतना बता दे। यहाँ पे काशी उसको हाथ में उठा के सांजी को दिखा रहा होता है पूरी की पूरी जहाँ से आग लगी हुई है वहीं पे स्कूल है। और यहाँ पे जोरो बोलता होता है खैर तू एक बात बता, तू बोल रहा था यार कि डोरी एंड ब्रोगी क्रेजी हो गए भाई, बट एकदम उनको दिखाया जाता है और सीन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। खैर यहाँ पे एक तो हम लोग को मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करी जाती है कि ये लोग कौन कहाँ पे है, जैसे स्कूल की साइड पे सॉल वगैरह है। अब हम लोग को ब्रीफली बताया जाता है जैसे कि जो रेस्क्यू ग्रुप गया है जो कि रिप्ले का था, वो बच्चों को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बट वो लोग बच्चों को नहीं रोक पा रहे। फिर सीन बच्चों की तरफ आता है जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं अगर हम लोग एक बार हार्बर तक पहुंच गए, बट यहाँ पे ये लोग भी आपस में बच्चे एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं कि नहीं यार हम वॉरियर्स हैं, हम भिड़ लेंगे कोई बात नहीं। यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स एल्डर जारुल को बता रहे हैं कि सर जी आपका काम बहुत दिक्कत में है, डोरी एंड ब्रोगी पागल हो चुके हैं। बट यहाँ पे जारुल बोलता है मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को एल्बाफ के लोगों को कुछ तो बताना है बहुत ही तगड़ा। अब यहाँ पे सीन दिखाया जाता है स्कूल का, लाइब्रेरी का, जहाँ पे हर जगह आग लगा दी गई है। स्ट्रॉ हैट्स भी वहीं पे हैं। वो लोग बोल रहे हैं यार हम लोग को फटाफट खोलो, हम लोग नहीं देख पा रहे ऐसा सब कुछ एल्बाफ के अंदर जलता हुआ। खैर यहाँ पे जिन में बोलता है चॉपर का तो मैं अभी बता नहीं सकता, बट यार ब्रूक कुछ करने गया है और वो कुछ तो करने की ट्राई कर रहा है। तो यानी कि ब्रूक अभी हम लोग को दिखाया नहीं गया, बट पीछे से कुछ तो तगड़ा ये प्लान कर रहा है। जिसके बाद हम लोग को डोरी एंड ब्रोगी दिखाए जाते हैं जो कि जारुल को मारने के लिए, भाई सच बोल रहा हूँ, पागल हो चुके हैं। यहाँ पे जारुल बोलता है मैं तुम सब लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो पूरा का पूरा डेंडन मूशी से पूरे एल्बाफ के अंदर कनेक्ट करके बोल रहा है कि मैं मरने से पहले तुमको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो राजा थे हराल्ड, उनका सिर्फ ये मिशन था कि एल्बाफ पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाए, इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया। और वर्ल्ड गवर्नमेंट वाला है जो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, उन्होंने हम लोग को धोखा दिया। और यहाँ पे वो सब कुछ बताता है क्लियरली कि लोकी की कोई गलती नहीं है, डीमन ने हराल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हराल्ड को मारना पड़ा जबरदस्ती। लोकी ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जारुल सब कुछ बता देता है एल्बाफ की जनता को। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि लोकी इनोसेंट है, वो ये भी बताता है। अब यहाँ पे जारुल हम लोग के आगे क्लियरली बोलता है अगर मैं तुम लोग को उसी टाइम पे ये सब की सब चीजें बता देता तो तुम लोग एक वॉर छेड़ देते, जिससे जो भी शांति एल्बाफ के अंदर आई थी वो सब खराब हो जाती। बट अब उस चीज का टाइम नहीं है। लोकी गया था समुद्र के अंदर, बट उसकी कोई गलती नहीं है, लोकी इज इनोसेंट। और यहाँ पे हजरुद्दीन और जोरो फटाफट जा रहे हैं सिचुएशन को एनालाइज करने। जोरो कुछ बोलता है बट यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है जारुल दद्दा हम लोग आ रहे हैं, रुक जाओ। यहाँ पे जारुल अपनी स्पीच को कंटिन्यू करता है और जारुल बोलता है आज 3 डीमंस आए हैं हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो 3 डीमंस चाहते हैं कि वो लोग एल्बाफ का नामो निशान मिटा दे, बट हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। खैर यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है एक बार यार ये वाला मिशन खत्म हो, मेरे को सोने का मन कर रहा है। इसके बाद जारुल इन लोग को बोलता है तुम 3 मॉन्स्टर्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग को एल्बाफ का हिस्ट्री कल्चर हम लोग का सब मिटाना है मिटा दो, बट हमारे बच्चों को छोड़ दो। और अगर तुम लोग को लग रहा है तुम लोग हमारे बच्चों को ले जाके शील्ड बनाओगे, हम लोग इस धोखे में अब तुम्हारे नहीं आने वाले। इस बात को क्लियरली याद रखना, जो गलती हराल्ड ने करी हम लोग वो नहीं करेंगे। जिसके बाद जो जायंट्स जमीन के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, वो लोग बोलते हैं अबे तुम लोग को लगता क्या है, तुम लोग एक हम लोग को गुलाम बनाओगे, हम लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, सोचना भी मत, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को। और यहाँ पे जारुल उन बच्चों को बोल रहा होता है बेटा अगर हो सके तो अपने कान बंद कर लो। ऊसो भाई बिल्कुल पागल हो रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं यार ये एल्बाफ है जिसको मैं एडमायर करता हूँ, एल्बाफ का तो कमबैक हो रहा है। यहाँ पे जारुल हार्ले टेक्स्ट के बारे में बात करता है और बोलता है अगर उन प्रोफेसिस को सच माना जाए, यानी कि उन भविष्यवाणियों को सच माना जाए, तो एक दिन ये पूरी दुनिया डिवाइड होने वाली है। और इसलिए वो इस चीज को डिक्लेयर करता है कि एल्बाफ आज से वर्ल्ड गवर्नमेंट का दुश्मन है, मतलब कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक्ट उनके लिए वॉर है। यहाँ पे जारुल क्लियरली बोलता है तुम लोग ये जो डोमी रिवर्स यूज कर रहे हो और जो भी तुम ये तंत्र मंत्र छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग को लगता है हम लोग झुक जाएंगे इन चीजों के आगे, बेटा सोचना भी मत कि हम लोग को तुम दबा पाओगे। इसके बाद जोरो बोलता है वैसे कुछ भी बोल, ये बुड्ढे की बातें हैं तो तगड़ी, बट हजरुद्दीन बोलता है भाई होंगी ही तगड़ी। आज से 300 साल पहले इस पूरे समुद्र के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था जारुल, हल्के में मत लेना भाई, जारुल को भी बता रहा है यहाँ पे हजरुद्दीन। खैर यहाँ पे सारे के सारे
जायंट्स जो है उनका हौसला वापस आ चुका है, वो सब के सब अपने वॉरियर मोड में वापस आ चुके हैं। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग इन सबको तबाह कर देंगे, जिसके बाद ऊसॉप रोने लग जाता है पागलों की तरह, मेरा एल्बाफ वापस आ चुका है। और यहाँ पे नामी उसके ऊपर चिल्ला रही होती है पहले हम लोग को इस एरो से बचना है भाई, तू क्यों रो रहा है, हम लोग को समझ में आ रही है सब चीजें, क्यों एक्टिंग कर रहा है इतनी। यहाँ पे डोरी एंड ब्रोगी फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे जारुल है। सारे के सारे जायंट्स डोरी एंड ब्रोगी को रोकने में लग चुके हैं। भाई अब जायंट्स के बीच में ये बातें हो रही है कि अगर ये लोग गलती से पकड़े गए डोमी रिवर सी के अंदर तो इन लोग को समझ में आ चुका है इन लोग का गेम खत्म है। पर यहाँ पे जोरो अपनी स्वॉर्ड पे हाथ रख के बोलता है मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा प्लान है, तुम लोग चिंता मत करो। इसका मतलब जोरो कुछ तो बवाल करने वाला है। और जिसके बाद ये वाला चैप्टर इसी ट्विस्ट प्लॉट जो मर्जी बोल लो इसके साथ खत्म हो चुका है। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं थक चुका हूं। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।